तो ऐसे ही आपका जो ये सारा का सारा माया में एक वृक्ष है, इसमें अनेक अनेक ब्रह्मांड, अनेक अनेक ब्रह्मांड। अब इस गूलर का पता नहीं कहाँ से उसमें पैदा हो जाते हैं, भगवान जाने। गूलर का फल जो थोड़ा पकने लगे उसको जरा सा तोड़ो, हाँ कीड़े निकलते, कितने निकलते हैं वो, कहाँ से जाते हैं कीड़े, असल के कीड़े कहाँ से जाते हैं। उसमें छेद नहीं होता, छेद हो जाएगा तो कीड़े उड़ जाते हैं, फिर बाहर जाते हैं। उसी में पैदा होता है। कैसे पैदा होते हैं? जैसे लकड़ी में कीड़ा उसी के अंदर पैदा होता है, बैंगन के अंदर कीड़ा उसी में पैदा होता है। ऐसे उसे पैदा होता है, बाहर से नहीं जाता, उसी पैदा होता है, उसी में पैदा होता है। बस ऐसे समझ लो। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे जो है माया रूपी के संसार वृक्ष है, अनेक अनेक ब्रह्मांड समझना वह फल है, और उसमें सारे प्राणी हम लोग उसके जीव के जैसे, उसके जीव के जैसे। अब यहाँ ये समझना है कि एक अंश अंशी का संबंध मान्य है। जब भगवान ने कहा मम एव अंशः जीवः, मेरा ही अंश ये जीव है, यह जीव मेरा ही अंश है, तो ये कहने का मतलब है कैसे? तो कई कई तरीके से समझने का प्रयास किया गया, इस पर तो विचार है, इसलिए मैंने कहा आप एक थोड़ा सा एक तरीका दे रहे हैं। बहुत सारे विचार, जैसे सोने से आभूषण, या जैसे हमने 2-3 दृष्टांत दे दिए, जैसे पिता से पुत्र, या जैसे हमारे शरीर के भीतर ही अनेक जीव, या उस तरीके से कैसे। तो यहाँ पर जो इस प्रसंग में आवेगा, यहाँ 2 दृष्टांत, ये सब में कोई न कोई कमियां होगी, सब में कोई न कोई दोष होगा। सबसे बढ़िया 2 दृष्टांत आप लोग ले आओ। इसका एक का नाम है प्रतिबिंबवाद और दूसरे का नाम है अवच्छेद। प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद। प्रतिबिंबवाद में क्या दृष्टांत है कि जैसे हम 10 घड़ा रखें और 10 घड़े में जल दें, कुछ माइक प्लीज हमारा सेट नहीं हो पाता। माइक समाज आपका जो मॉनिटर दिया ना, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, एक टेक्निकल है, दूसरा ये शोर भी है। और विषय भी जो है आज का विषय कुछ ज़्यादा है, जीव। 2 दृष्टांत आप लोग चित्र में ले आना, दोनों का नाम है प्रतिबिंबवाद और अवच्छेद। इसी के द्वारा समझाया। प्रतिबिंबवाद में है कि जैसे हम खुले आंगन में 100 वहां पर नाद रख दे, जानवरों के चारा खाने का, उसमें आप जल भर के रख दो, जल साफ हो, साफ सुथरा जल है, उसमें कोई लहर न उठती हो, जल में बिल्कुल शांत भी है, और आसमान में बादल ना हो, तो सावधानी से अगर देखें तो जो सूर्य ऊपर दिखाई पड़ रहा है, उस सूर्य का प्रतिबिंब पड़ने लगता है अनेकानेक पात्र में। जितने पात्र हैं और उन पात्र में जितना जल है, उसमें सूर्य का, चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ने लगता है, प्रतिबिंब पड़ता है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। अब इसमें अगर उस जल में थोड़ा मिट्टी मिल गई, मटमैला हो गया, तो उससे ये जो प्रतिबिंब पड़ा वो भले मटमैला दिखाई पड़े, लेकिन वह सूर्य का कुछ बिगड़ता उगड़ता नहीं। अगर ये पानी जरा सा हिलने लगे
तो यहाँ जो प्रतिबिंब होगा वो हिलता हुआ टूटा टूटा सा दिखेगा, लेकिन उससे उस मूल सूर्य का, चंद्रमा का कुछ भी बिगड़ता, वो अपनी महिमा में जीवता तो रहता है। और जिस समय पर जब भी अगर ये हम घड़े को तोड़ दें, उसका जल बिखर जाए, तो उसमें जो प्रतिबिंबित था सूर्य, वो कहाँ गया प्रतिबिंब? जो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा था वो कहाँ गया? तो हम कह सकते हैं कि वो अपने मूल रूप में जाकर के, असल में वो कहीं गया हो या नहीं, तो वहां पर तो केवल छाया पड़ रही थी, केवल प्रतिबिंब था, दिख रहा था हमको, लेकिन वह आप कह सकते हो कि वो चला गया, वो उस प्रतिबिंब वहां पर खत्म हो गया, खत्म हो गई। कब? जब वो घड़े की दीवार, वो पानी उसका बिखर गया। ऐसे समझना कि हमारा ये शरीर है घड़े की दीवार, और इसमें अंतःकरण हमारा है जल। शरीर है दीवार और अंतःकरण है हमारा जल। उस अंतःकरण रूपी जल में उस अपने चेतन स्वरूप परमात्मा का यहाँ बढ़ रहा है प्रतिबिंब, उसी को हम कहते हैं जीव। अब अगर अंतःकरण गंदा है, मटमैला है, तो आपका वहाँ पर ठीक ठीक आपको लगेगा कि ये आदमी बड़ा पापी है, ये बड़ा दुष्ट है, ये बड़ा क्रोधी है। क्यों? क्योंकि वो जल वहाँ का गंदा है, यही ना। अगर ये अंतःकरण में बहुत ज्यादा विचलन हो, विक्षेप हो, तो आपको लगेगा कि एक जगह मन टिकता नहीं इसका, कहीं बड़ा चंचल है, बहुत अस्थिर है, ऐसे लगेगा। असल में ये केवल अंतःकरण में प्रतिबिंबित हो रहा है, अपने उस आत्म स्वरूप का प्रतिबिंब है, छाया है। इसको एक दृष्टि से कहना चाहो तो कह सकते हो कि अंश है, लेकिन वैसा अंश नहीं है जैसे मिट्टी से घड़ा, या जैसे सोने से आभूषण बना, या जैसे पिता से पुत्र बना, वैसा अंश नहीं है। कैसा अंश है? प्रतिबिंब है। बिंब का पड़ गया प्रतिबिंब, तो इसका नाम होगा प्रतिबिंबवाद। जैसे जिस दिन यह शरीर अंतःकरण अलग अलग हो जाए, उठ जाए, उस दिन यह जो जीव है ये जैसे वो जो पड़ रहा था उसमें प्रतिबिंब बन रहा था, खत्म। इसका मतलब तो असत्य हो गया, असत्य होगा, झूठा हो गया। हाँ, असत्य, लेकिन असत्य होके भी दिखाई तो पड़ रहा है ना। अब हम बचपन में होली वगैरह पे छत पे चले गए, शीशे का टुकड़ा मिल गया, और शीशे के टुकड़े से ऐसे ऐसे करके किसी साइकिल वाले को चमकाए, है ना। तो उस शीशे के टुकड़े में जो सूर्य दिखाई पड़ रहा है वो है तो असत्य ना, लेकिन उसकी चमक से उस साइकिल वाला तो गिर गए कि नहीं? गिर गया, आग भी लग जाती है, आग लग गई ना। तो झूठे होते हुए भी व्यवहार तो कर रहा है ना। झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु पहचान। तो वो जो झूठा कह रहे हो झूठा है, लेकिन झूठे होते हुए भी व्यवहार करता है। तब तक अच्छा मान लो वो घड़ा हम न तोड़े, उसका पानी न निकाले, और दो आदमी मिलकर के उस घड़े को यहाँ से उठा करके वहां आंगन में रख दे, तो क्या कहोगे? अब प्रतिबिंब कहाँ गया? अब प्रतिबिंब अभी नहीं मिटा ना, क्योंकि आपने अच्छा वही समझ लो, वही घड़ा जो है उसका पानी दूसरे में डाल दे। घड़ा जो था, नाद जो थी, उसकी दीवार से हम पानी निकाल के दूसरे में डाल दिया, दीवार को तोड़ दिया, तो प्रतिबिंब वहां बनने लगा कि नहीं? यही जीव के आवागमन का स्वरूप है। जैसे हमने घड़े को उठा के यहाँ से वहां रख दिया, तो प्रतिबिंब भी तो वहां से वहां चला गया ना। उसी प्रकार से इसका नाम देते हैं बिंब प्रतिबिंबवाद। ये शरीर हमारा घट के जैसे है, अंतःकरण इसमें जल है, और इसमें अपने आत्मदेव का, वो परमेश्वर का, इसमें जो छाया पड़ रही है उसी का नाम है जल। इतने सारे प्राणी हैं,
और कभी कभी तो आप एक अनुभव करके देख लो, वैसे घर में मत करना, कहीं पर जो दर्पण होता है, हम आपको अपना चेहरा दिखाता है, उस दर्पण पर कोई बच्चा पत्थर मार दे और उसमें 50 टुकड़े हो जाएं, गिरे ना, वो दर्पण में 50 धारियां बन जाएं, टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, लेकिन गिरे ना, वो दर्पण अपनी जगह पे लगा रहे। आप उसके सामने खड़े हो जाओ तो कितना चेहरा दिखेगा? सब में देखो। इसलिए मैंने कहा कि घर में तोड़ के मत अनुभव करो। लेकिन अगर 50 टुकड़े हो गए उस दर्पण में, तो आप उसके सामने खड़े होगे तो जितने टुकड़े होंगे सब में आपकी छाया पड़ेगी। 50 प्रतिबिंब बनना, आप हो एक और प्रतिबिंब बनना कितना? 50। तो वो आपके कारण नहीं, बल्कि वो टुकड़े टुकड़े अलग हैं। अब कोई उसमें तिकोना बना, कोई चौकोर बना, कोई टेढ़ा सा टूटा, वैसे वैसे आपको दिखाई पड़े। उसी प्रकार से ये सारा का सारा, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई देवता है, कोई असुर है, कोई मनुष्य है, ये सब टुकड़े टुकड़े हैं और इसमें उसी आत्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। सबके भीतर वही सबको चेतनमान कर रहा है, वही है ममई वांसो। अब टुकड़ा हटा दो तो प्रतिबिंब गायब, वो अपने स्वरूप पे चला गया, फिर कहाँ से आएगा? यदगत्वा अनिभव। तो एक तो यह अंश अंशी का संबंध जनता है, इसको कहते हैं प्रतिबिंब के जैसे। दूसरा दृष्टांत देते हैं, जो दूसरा दृष्टांत है इसका नाम है अवच्छेदवाद। इसी का जो है दोनों का आधार लिया नमस्कार में। अवच्छेदवाद, अवच्छेद माने किसी चीज को आच्छादित करने के द्वारा। अब इसका दृष्टांत नहीं समझो, जैसे इसी कमरे में हम 100 घड़ा रखें, 100 घड़ा रखें, तो 100 घड़ों के भीतर जो आकाश हो गया उसका नाम हो गया घटाकाश। एक अवच्छेदवाद की प्रक्रिया है, तो घटाकाश हुआ ना। अब वो जो 100 घड़े हैं, उन घड़ों के भीतर एक घड़े में आपने अमृत रखा, एक घड़े में आपने कोई गेहूं चावल रख दिया, एक घड़े में आपने तेल रख दिया, एक घड़े में आपने कोई ना कोई दूसरी खाद रख दिया। सबका फर्क होता है। अगर तेल रख के और घड़े में से तेल रखने के बाद तेल निकाल लो, चावल रख दो घड़े में, चावल निकाल दो, तब घड़ा जैसे रहेगा। तेल रखते तेल निकाल लो तब भी वैसे रहेगा क्या? उसके भीतर एक चिकनापन लग जाएगा ना। तो जैसे घड़े का जो आकाश है उसका नाम हो गया घटाकाश, ठीक है। अब इसी 100 घड़े को एक कमरे के अंदर रख दिया तो क्या हो गया? उसका नाम कमरे का, कमरे को हमने कहा मठ, मठ इसको कहते हैं ना, तो मठाकाश हो गया। अभी मठ पर से आ रहा है महामृत्युंजय मठ, बदल जाएगा। अभी कैसे करते हैं, अभी तो जो है शुरुआत है। तो अब कमरे का आकाश हो गया तो मठाकाश। अब थोड़ा सा ध्यान देना, पूरा कमरा एक घड़े के अंदर नहीं है, लेकिन कमरे के अंदर 100 घड़े, दोनों में समझ। कमरे के अंदर 100,000 घड़े हैं, लेकिन कोई कहे कि एक घड़े के अंदर पूरा कमरा है, तो ये बात सही है, ठीक है ना। तो जैसे घड़े का जो है आकाश, कमरे का मठाकाश, और ये दोनों की जो दीवार है, घड़े की दीवार और कमरे की दीवार, अगर दोनों की दीवार को तोड़ देंगे तो घड़े का आकाश, कमरे का आकाश, दोनों आकाश जाके मिल जाता है एक महाआकाश, ठीक है ना। यही है ना। तो अब विशेषता समझना। अब वो घड़ा जो है, जो घड़ा हमने बना दिया तो घड़े में जो है घटाकाश हो गया। अब वो घटाकाश हमने यहाँ रखा,
यहाँ से उठा करके वहाँ ले जाऊँ मैं, उस कमरे में रख देंगे, तो वही घटाकाश गया कि दूसरा? उस महाकाश का ही एक छोटा सा हिस्सा है ना आकाश, घड़े के अंदर आकाश का भी तो एक हिस्सा है ना उसमें घटाकाश, लेकिन घड़े का हमने वो बंद कर दिया, प्लास्टिक लगा के बंद कर दिया, और घड़े को यहाँ से उठा के वहां रख दिया, तो घटाकाश भी गया कि नहीं वहां? क्या नहीं समझा रहा? गंगा जी में जाके करो, लोटा लेके जाओ, गंगा जल जाओ, खूब भर दो पूरा का पूरा लबालब, और उसके बाद ऊपर से जो है वो प्लास्टिक लगा के बांध दो खूब अच्छी तरह से। अब गंगा जल भी है और आपके लोटे के अंदर गंगा जल एक नहीं, लोटे के अंदर है ना, लोटे के अंदर भी। अब उस लोटे को आप गंगा जी में डुबो, और डुबो करके उस लोटे को यहां से वहां नीचे नीचे घुमाओ, ये खेल है। तो अब गंगा जल इधर से वहां गया कि नहीं गया? नहीं सुनिए, अरे लोटे वाला गंगा जल गया कि नहीं गया? हाँ? जबकि वो गंगा जल ही है, गंगा के अंतर्गत ही है, गंगा जल है, गंगा के भीतर ही है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ से उसको नीचे नीचे उस लोटे को वहां ले गए, तब हम क्या कहोगे? गंगा जल भी यहाँ से वहां, जबकि असल में वो गंगा जल बाहर था, गंगा जल भीतर है, पूरे गंगा के अंदर ही लोटा है, उसी गंगा के अंदर लोटा यहाँ से वहां घूम रहा है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं असल में गंगा कहीं आती जाती नहीं, लेकिन आप कह सकते हो कि वो जो जल है लोटे का यहाँ से वहां है। ठीक है ना? नहीं समझा? कोशिश करो समझने का, इतना आसान नहीं है। तो उसी प्रकार से यह जो आपका ये शरीर रूपी लोटा है, ठीक है, शरीर रूपी आपका घड़ा है, इसके अंदर जो आपका चेतन है, अंतःकरण उपहित चेतन, अविद्या की दीवार से बना हुआ जो चेतन है, इसी का नाम हो गया जीव। जैसे घटाकाश, घड़े की दीवार के अंदर जितना आकाश हुआ उसका नाम हो गया घटाकाश। तो अविद्या की उपाधि के भीतर, अंतःकरण की उपाधि के भीतर जितना आपका चेतन हुआ उसी का नाम हो गया जीव। ठीक है? और माया की उपाधि के अंतर्गत जितना हुआ, कमरे का आकाश, मठाकाश, उसी का नाम हो गया ईश्वर। है ना? तो ईश्वर के अंदर सब है। वही वाला तरीका समझना, जैसे कि मठाकाश में सारे घड़े हैं, लेकिन एक घड़ा जोड़ दे करके बोले कि मैं ही मठाकाश हूं, तो एक बात करो, यही ना, एक घड़े का आकाश, एक घटाकाश जोड़ दे के कहे कि नहीं मैं मठाकाश हूं, तो ये बात उसकी सही नहीं हो। बिल्कुल उसी प्रकार से उस ईश्वर के अंतर्गत सारे के सारे जीव हैं, लेकिन ईश्वर अपनी माया की दीवार को हटा दे या जीव अपनी अविद्या की दीवार को हटा दे, तो दोनों वही ब्रह्म स्वरूप है, फिर इनमें कोई भेद नहीं। मम एव अंशा, मेरा ही अंश ये जीव है। यहाँ अंश अंशी में बस एक बात समझ लो कि अंश अंशी का बात, यानी जैसे इस महान आकाश का एक अंश है घटाकाश, वैसे उस परब्रह्म परमात्मा का एक अंश हुआ कौन सा? जीव। ठीक है? या दूसरा तरीका कि जैसे उस सूर्य का प्रतिबिंब है दर्पण में, आपके जल के भीतर हजारों वहां प्रतिबिंब पड़ रहा है, ऐसे उसी परमात्मा का हम सब प्रतिबिंब। ये दो दृष्टांत से यहाँ पर भाष्यकार ने समझाया। तो मां में एवं अंश अंशी में सीधा मेरा आज का यही कहने का सीधा सिद्धांत है कि वैसा न समझ लेना जैसे सोने से आभूषण बना। हम लोग बार बार दृष्टांत देते हैं समझाने के लिए, या मिट्टी से घट बना, तो टुकड़ा 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 बनेगा तो ईश्वर ही खत्म हो जाएगा कभी न कभी ना। हाँ,
इतना टुकड़ा हो जाओगे। तो ऐसा टुकड़ा नहीं बनता, ऐसा अंश अंशी का संबंध नहीं बनता। हाँ, वैसा संबंध कभी भूल के मत समझना। पिता पुत्र के भी जैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ कार्य कारण का संबंध होगा। कार्य की उत्पत्ति हो रही, उत्पत्ति होगी तो कार्य का नाश होगा, वैसा भी संबंध यहाँ पर नहीं। हमने 3 तरीकों का निश्चय किया था। श्लोक एक बार फिर से पढ़ें। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः प्रकृतिस्थानि कर्षति। मम एव अंशः, मेरा ही अंश है। कहाँ पर? जीवलोके, स्थान, इस जीवलोक में, मर्त्यलोक में। कौन है आपका अंश मर्त्यलोक में? जीवभूता, जीव बन करके मेरा ही अंश आया हुआ है, सनातन है। मन और 5 ज्ञान की इंद्रियां, 6 इंद्रियों को यह इस शरीर से निकाल करके और दूसरे शरीर में यह जीव ही ले जाता है। भाष्य देखो। मम एव परमात्मनः अंशो भागः अवयव एक देश इति अनर्थांतरम जीवलोके जीवानां लोके संसारे जीवभूतो भोक्ता कर्ता इति प्रसिद्धा सनातनः। देखो, मम एव, मेरा ही। कौन? आप परमात्मा, मुझ परमात्मा का ही, मुझ परमात्मा का ही एक अंश है। यहाँ 3 शब्द दे रहे हैं। भागः अवयवः एक देशा इति। भागः माने उसका कोई न कोई एक भाग करके कभी कभी समझाया जाता है, कभी उसका अवयव करके समझाया जाता है, और कभी एक देश। एक देश माने जो है, जैसे कहा ना, विराट पुरुष के भीतर, विराट पुरुष के भीतर शरीर, जैसे हमारे शरीर में कहीं एक अंग में, पेट में कीड़े अलग तरीके के होते हैं कि नहीं? हाँ, मुंह में कीड़े अलग तरीके के होते हैं, वो सब ऐसे। और सबसे ज्यादा जो जीवाणु होते हैं मुंह में होते हैं, सबसे ज्यादा जीवाणु। हाँ, शरीर के भीतर। और जितनी देर मैं बोलता हूँ उतनी देर में हजारों मर गए और हजारों नहीं, इतना कम उनका जीवन होता है। हाथ में कुछ जीव होंगे, पाँव में कुछ जीव होते हैं, पूरे शरीर। तो कहाँ हुआ? परमात्मा के एक देश में। तो यहाँ 3 शब्द दिया, 3 शब्द दे रहे हो। भागः, भाग माने जो है, भागा माने जैसे हमने कहा था वो सोने का एक हिस्सा बना, अंगूठी, सोने का। भागा अवयवः, जैसे आपने समझ लिया कि वो परमात्मा का ही एक अवयव है, जैसे मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा ये सब। या फिर एक देश, इस शरीर के एक देश में जैसे कोई जीव है, ऐसे परमात्मा के एक देश में हम सब लोग स्थित हैं। इति अनर्थांतरम, वहाँ पर ऐसे अनर्थ, अर्थ माने वस्तु, अर्थ माने द्रव्य, अनर्थ माने जो द्रव्य नहीं है। मैंने पहले कहा था कि कोई वस्तु होती तो आना जाना होता। अनर्थांतरम माने वस्तु मत समझ लेना, वहाँ पर वह चेतन है, जीव है, बस केवल वहाँ भाष्य को नहीं है। जीवलोके जीवानाम लोके संसारे, इस देखो जीवलोके का क्या? जीवानाम लोके संसारे, इस मर्त्य लोक में, संसार में जीव भूता, जीव कौन बन गया? जो कहता है मैं भोगता हूँ, करता हूँ, करने भोगने वाला यह जीव कैसा है? प्रसिद्धा सनातना, ये सनातन है, हमेशा से चलता चला आ रहा है। अब देखो वही दोनों दृष्टांत देते हैं, 2 पैराग्राफ में वही दोनों दृष्टांत है। पहला वाला पृथ्वीवाद का, दूसरा वाला अवच्छेद। यथा जल सूर्य का सूर्यांशो जल निमित्त अपाय सूर्यम एव गत्वा न निवर्तते तथा अयमपि अंशः तेनैव आत्मना संगच्छति एव। करे यथा, जैसे जल सूर्य का, जल के अंदर सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ा, जल सूर्य का माने जल के अंदर प्रतिबिंबित सूर्य,
सूर्यांशु व सूर्य का अंश ही कह सकते हो। जल निमित्त पाए, उसमें से जल निकल गया, आपने घड़ा तोड़ दिया, जल बाहर हो गया, तो सूर्य वियोगत्व प्रतिबिंब कहाँ गया? मान लो कि उस सूर्य में जाकर के मिल गया, असल में वो प्रतिबिंब कहीं आया गया, प्रतिबिंब दिखाई पड़ता था, जल निमित्त पाए, जल हट गया, तो अब उस प्रतिबिंब दिखाई। सूर्य वियोगत्व न, जब वो एक तरीके से यहाँ से उठ के वहां गए ही नहीं, तो फिर आएगा कैसे? तथा अयम अप्यंसा, इसी प्रकार से ये भीतर आपका जो चेतन अंश है जीव, ये भी तेन एव आत्मना इस अंतःकरण रूपी जल में दिखाई पड़ता था, अंतःकरण ज्ञान से भस्मीभूत हो गया, ब्रह्म विद्या प्राप्त किया, अविद्या मिटी, अंतःकरण सब छिन्न भिन्न हो गया, तब अपना ये जो जीव था स्वरूप में जाके बैठ गया, फिर कहीं पर आना और जाना उसका। एक पैराग्राफ उस प्रतिबिंब की दृष्टि से, एक दूसरा वाला पैराग्राफ देखो, अब इसको आपको घटाकाश से यथा वा घटादि उपाद परिच्छिन्नो घटादि आकाश, आकाश अंशः सन घटादि निमित्त अपाय आकाशं प्राप्य निवर्तते इति एवं अत उत्पन्न उक्तम यद्गत्वा न निवर्तते। यथा वा, जैसे यहाँ पर दूसरा समझ लो, घटादि उपाधि परिच्छिन्न, घट की उपाधि से सीमित कौन हो गया? घटादि आकाश, घटाकाश, वो क्या हुआ? आकाश अंश, जो घटाकाश है आकाश का ही तो एक अंश है ना, आकाश अंश सन, तो और लेकिन घटादि निमित्त अपाय, घड़े की दीवार को तोड़ दिया हमने, घटादि निमित्त जो दीवार थी घड़े की, वो घड़े की दीवार को तोड़ दिया हमने, तो वो घड़े का आकाश कहाँ गया? आकाशम प्राप्त, वो घटाकाश महाकाश में जाके मिला ना करते। तो अब वही आकाश फिर से आप अलग बनाओ, ऐसा संभव? एक बार घटाकाश के घड़े की दीवार टूटी, घटाकाश महाकाश में मिल गया, तो दोबारा वो वापस अतः उत्पन्नम उत्तम, ये जो बात कही भगवान ने कि यद तत्वा न निवर्तते निवर्तन्ते, वो बात बिल्कुल सही है। ये दो दृष्टांत देकर के समझा दिया है। दो दृष्टांत यहाँ पर प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद के नाम, इसी दृष्टि से अंश अंशी का संबंध बनता है। वहाँ पर घट और मिट्टी या आभूषण और स्वर्ण, जल और बूंद, उस दृष्टि से अंश अंशी कभी मानना उचित नहीं होगा, उसमें बहुत सारे दोष होंगे, जैसा ही था आज ही।